हाँ जी बच्चों, स्वागत है, वेलकम है फिर से एक बार आप सभी का आपके अपने इस चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। मित्रों, अपन बात कर रहे थे अपने क्लास जो 10th है उसकी प्रश्नावली 5.2 की, जिसके अंदर जो प्रश्न 12वां है वो अपन पढ़ने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। उसके आगे जो भी रहेगा अपन कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो बिना समय को गवाए अपन बात करते हैं आज के प्रश्न की। प्रश्न ये कहता है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है और उनके 100वें पदों का जो अंतर है वो 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर कितना होगा। बहुत ही इजी और आसान प्रश्न है बच्चों, आपको थोड़ा सा ध्यान से इधर आपको देखिएगा आप ध्यान से। दो समांतर श्रेणियां हैं जिनका सार्व अंतर समान है, तो अपन क्या करेंगे, देखो इधर अपन क्या करेंगे, जैसे मान लेवे, माना कि दो समांतर श्रेणियां, माना कि दो समांतर श्रेणी, एक तो मान लेते हैं A1 A2 A3 डॉट 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 AN, और एक मान लेते हैं अपन कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3 डॉट 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 कैपिटल AN। ठीक है भाई, दो समांतर श्रेणियां अपन ने यहां पे मान ली। अब आपको क्या करना है इसके अंदर, जैसे कि प्रश्न ने कहा कि इनके समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है, यानी कि दोनों का सार्व अंतर, दोनों का सार्व अंतर वो अपन क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। ठीक है भाई, दो समांतर श्रेणियों की बात करी प्रश्न ने, तो अपन ने क्या किया कि समांतर श्रेणियां बना ली, एक तो बना ली A1 A2 A3 डॉट 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 AN बना लिया, और एक समांतर श्रेणी अपन ने बना ली कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3 डॉट 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 कैपिटल AN बना लिया। कंप्लीट मामला। फिर इसके बाद में प्रश्न ने कहा कि दोनों का सार्व अंतर समान है, तो दोनों का ही सार्व अंतर अपन ने क्या मान लिया, डी मान लिया। अब प्रश्न क्या कहता है कि उसके 100वें पदों का अंतर 100 है। मुझे ये बताइए इस श्रेणी का, ये जो श्रेणी है ना बच्चों, इसका 100वां पद कितना होगा, A100 होगा नहीं होगा, यही बोलते हैं अपन। और इस श्रेणी का 100वां पद कितना होगा, कैपिटल A100 होगा या नहीं होगा, होगा। 15वां पद मतलब A15, 100वां पद यानी A16, 20वां पद यानी A20, ऐसे लिखते हैं ना अपन। तो स्मॉल ए चल रहा है तो इसका 100वां पद क्या होगा, A100 हो जाएगा, और कैपिटल ए चल रहा है तो इसका 100वां पद क्या हो जाएगा, कैपिटल A100 हो जाएगा। और प्रश्न ने कहा कि इनका अंतर, वो तो माय डियर बच्चों, अगर अंतर की बात कर देवे, अगर अंतर की बात कर देवे, तो पहले वाले में से दूसरे वाले को आपको क्या करना है, घटाना है। तो कैसे लिखेंगे देखिएगा आप, A100, इसमें से कैपिटल A100 को अपन क्या कर देवे, घटा देवे, तो बराबर में आंसर, अंतर कितना दे रखा है इनका, अंतर 100 दे रखा है, यानी दोनों के 100वें पदों का जो अंतर है वो कितना है, 100 दे रखा है। क्लियर मामला। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, A100 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस एक कम डी जोड़ेंगे यानी 99 डी जोड़ देंगे। कैसे आया, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि इस वाले फॉर्मूले से आया, इस वाले फॉर्मूले से आया, पर इस वाले फॉर्मूले को ज्यादा अपने को ध्यान में नहीं रखना है। नॉर्मल अपन कहीं पर भी वैल्यू रख देवे तो डायरेक्ट रख सकते हैं। यहाँ पे A100 का फॉर्मूला यानी A के अंदर एक कम डी जोड़ेगा, यानी 100 है तो 99 डी जोड़ लिया। फिर माइनस है तो यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों, माइनस, और यहाँ पर आप ध्यान रखना कोष्टक जरूर लगाना पड़ेगा आपको। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस जो है ना A100 की दोनों वैल्यू से गुणा होगा, तीनों वैल्यू से गुणा होगा, जो वैल्यू आएगी वो सबसे गुणा होगा। तो A कैपिटल A100 है, तो बच्चों कैपिटल A100 है तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, कैपिटल ए आ जाएगा। अब यहां पर प्रथम पद का मान कितना था, मुझे ये बताओ, समझना ध्यान से। प्रथम पद का मान ए है, A1 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा। इधर भी कैपिटल A1 है तो कैपिटल A1 हो जाएगा। एक के अंदर अपन एक कम डी जोड़ते हैं और एक कम डी जोड़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पर A प्लस 99 डी होगा A, और A का मान यहां पर कितना है, A1 है, तो यहां पे क्या लिखते हैं, A1 प्लस 99 डी, माइनस माइनस A100 का फॉर्मूला वही बनता है, A प्लस 99 डी बनता है। तो ए का मान क्या है, दूसरी श्रेणी में A1 है तो A1, और बराबर में कितना चल रहा है, 100 चल रहा है, और दोनों का सार्व अंतर डी डी दोनों में सेम ही है, तो अपन ने सेम ही रखा। आया समझ में, आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए A1 प्लस 99 डी, फिर माइनस इससे गुणा होगा तो माइनस कैपिटल A1, माइनस इससे भी गुणा होगा तो माइनस का 99 डी हो जाएगा, और बराबर में क्या आ जाएगा, 100। ये देखो माइनस के 99 से प्लस का 99 डी कट गया भाई, तो बचा कितना, स्मॉल A1 माइनस कैपिटल A1, और बराबर क्या बचा, 100 बचा। यहां तक कोई दिक्कत है क्या प्यारे बच्चों, आया समझ में, कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं अब इसके
हजारवें पदों का अंतर अब हमें निकालना है। हजारवें पदों का अंतर, तो छोटी श्रेणी का हजारवा पद क्या होगा, ए हजार होगा, और माइनस बड़ी श्रेणी का हजारवा पद क्या होगा, कैपिटल ए हजार होगा। ये हमें क्या करना है, निकालना है। समझ गए भाई, दोनों के हजारवें पदों का अंतर कितना होगा, तो इसका हजारवा पद तो ए हजार होगा, और बड़ी वाली श्रेणी का हजारवा पद क्या होगा, कैपिटल ए हजार होगा। अब ए हजार का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखना, ए हजार का फॉर्मूला बनेगा ए प्लस हजार में से ए कम किया 999 डी, और ए छोटी श्रेणी का प्रथम पद क्या है, ए1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, ए1 आ जाएगा। फिर बीच में माइनस है तो माइनस, और इसको कोष्टक में बंद करना पड़ेगा तो कर दिया। ए कैपिटल ए हजार का क्या बनेगा, कैपिटल ए प्लस 999 डी बनेगा। और प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए जो है वो कितना है, ए1 है, यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, ए1 लिख दूंगा। आ गया समझ में। फिर आगे बढ़े तो a1 प्लस 999 डी माइनस गुणा होगा तो a1, और फिर ये माइनस इससे भी गुणा होगा तो माइनस का 999 डी। ये तो देखो सेम सेम कट गया, तो a1 माइनस कैपिटल a1, और a1 माइनस कैपिटल a1 का मान अभी अपन ने निकाला कितना आया, 100 आया। तो इसके हजारवें पदों का अंतर भी कितना होगा प्यारे बच्चों, 100 ही होगा। ठीक है, सबसे पहले दो श्रेणियां मान ली, उनका सारा अंतर डी मान लिया। 100वें पदों का अंतर तो ए100 माइनस कैपिटल ए100, ठीक है, कैपिटल ए इसलिए और 100 लिख दिया। दोनों के फॉर्मूले रखे, कटे उसको काट दिया और मान रख दिया अपन। क्लियर मामला, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब बात करें अपन अगले 13वें प्रश्न की। 13वां प्रश्न क्या कहता है, एक बार रीड कर लीजिएगा अपनी बुक के अंदर। तेरहवां प्रश्न पढ़ लीजिएगा एक बार, 13वां प्रश्न क्या कहता है, फिर उसको भी अपन सॉल्व करते हैं। चलिए प्रश्न 13 की अपन बात करते हैं, तो 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। प्रश्न 13 क्या कहता है, देखो आप, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। ठीक है भाई, प्रश्न मिला सभी को, कोई दिक्कत नहीं है। तो पढ़ते हैं प्रश्न को। 3 अंकों वाली, अंक कितने हैं भाई, 3 है और 7 से विभाज्य होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो अपन इसकी श्रेणी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे मित्रों, देखिएगा, लिखूं आंसर में, 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाज्य हो। सबसे पहले तो यहां पे लिखूं मैं 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या। तो प्यारे बच्चों 3 अंकों वाली जो संख्या है ना, वो कहां से स्टार्ट होती है, 3 अंकों वाली संख्या कहां से स्टार्ट होती है, तो वो होती है सर 100 से, 101, 102, फिर डॉट 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 कहां तक चलती जाएगी, 999 तक, 999 तक चलेगी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, तो आगे बढ़े भाई। चलिए, अब 3 अंकों की संख्या तो होनी चाहिए, पर वो किससे विभाज्य होनी चाहिए, 7 से, यानी कि उस 3 अंकों की संख्या में 7 का क्या जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए बच्चों, भाग जाना चाहिए। तो इसलिए अपन लिखेंगे 3 अंकों की संख्या, अंकों की संख्या जो 7 से क्या है, विभाज्य। 3 अंकों की संख्या जो 7 से क्या हो बच्चों, विभाज्य। विभाज्य यानी कि उसमें 7 का भाग जाना चाहिए। 100 में जाता है क्या, नहीं जाता है। 101 में जाता है क्या, नहीं जाता है। 102 में जाता है क्या, नहीं जाता है। 103 में जाता है क्या, नहीं जाता है। 104 में जाता है क्या, नहीं जाता है। 105 में जाता है क्या, बिल्कुल जाता है सर। तो पहला जो अपना पद होगा इस श्रेणी का वो क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा। यानी कि 3 अंकों की संख्या तो है, पर उसमें 7 का भाग जाना चाहिए, वही अपनी श्रेणी के अंदर आएगा। तो इसमें 7 का भाग नहीं जाएगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो जिसमें जाएगा वो पहला पद हो जाएगा। ठीक है, अब 7 और बढ़ा दो, 7 और बढ़ा लो तो कितना हो जाएगा, 112। फिर 7 और बढ़ा लो तो क्या हो जाएगा, 119। फिर डॉट 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 डॉट। अब लास्ट वाली संख्या का पता करना है मित्रों कि इसमें 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, या लास्ट वाली संख्या होगी कौन सी,
उसका पता करना है तो 999 में किसका भाग लगा दूं मैं, 7 का। तो देखिए आप श्रेणी बनेगी अपनी। ये 28 हो गया, घटा लिया 1, और ये हो गया 19, 2, ये हो गया 14, घटा लिया 5 बचा। जितना शेषफल बचता है मित्रों उसको उस लास्ट वाली संख्या में से क्या कर दो, घटा दो। तो 999 में से 999 में से 5 घटा दो तो 99 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यानी कि अपनी श्रेणी जो है उसका लास्ट का जो पद होगा 3 अंकों का जो 7 से विभाज्य है वो क्या होगा, 994 हो जाएगा। आ गया समझ में, कोई दिक्कत है क्या? 7 का भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, फिर आगे डॉट डॉट डॉट, लास्ट की जो 3 अंकों की संख्या होगी वो कौन सी होगी जिसमें 7 का भाग जाएगा, तो 994 में। इसके अलावा 95, 96, 7, 8 किसी में 7 का भाग नहीं जाएगा। आ गया मामला समझ में, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े भाई। चलिए, ये तो श्रेणी बनी अभी फिलहाल। अब प्रश्न ने क्या पूछा वो देखो आप। प्रश्न ने क्या पूछा कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, कभी भी ऐसे कितनी पूछ ले, इसका मतलब हमें मित्रों n की वैल्यू क्या करनी है सर, फाइंड करनी है। n का मान हमें निकालना है तो सबसे पहले तो a लिखेंगे, प्रथम पद a कितना है, 105 है। इसके बाद में किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे अपन, d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो d का फॉर्मूला सभी को मैंने बताया, d बराबर a2 माइनस a1 होता है। तो d बराबर a2, दूसरे नंबर का पद 112 है, माइनस a1 कितना है, 105 है। तो d बराबर क्या आ जाएगा, 7। आया क्या मित्रों समझ में, d का मान आ गया, n का मान निकालना है, a का मान हो गया। अब अगर ये एक n का मान नहीं है तो ये किसका मान होगा, ये हो जाएगा मेरे भाइयों an का मान। क्या बच्चों, an का मान हो जाएगा। ठीक है भाई, लास्ट वाला जो है वो किसका मान हो जाएगा, an का मान हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? श्रेणी 3 अंकों की लिखी अपन ने, फिर 3 अंकों में वो संख्या लिखी जिसमें 7 का भाग जाता है। लास्ट का पता करने के लिए लास्ट बड़े 999 में अपन ने भाग लगाया, डिवाइड किया, तो 5 शेषफल बचा, उस 5 को 999 में से घटा लिया तो 994 हो गया। घटाने के बाद श्रेणी जो बनाई अपन ने तो उसमें प्रथम पद तो हो गया 105 हो गया, डी अपन ने निकाल लिया, और कितना पूछा, इसका मतलब n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो किसका मान हो गया, 994, n का an का मान हो गया। और जब an का नाम आया मित्रों तो an बराबर क्या लिखूंगा मैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, d हो जाएगा भाई। क्लियर है ना? अब an का मान है कितना, an का मान कितना है, 994 है ना, तो इस an की जगह अपन क्या लिख देवे, 994 लिख देवे, बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। प्रथम पद आपके पास कितना है, 105 है, प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी है भाई, हमारे पास है ही नहीं, n की वैल्यू निकालनी है, इंटू डी, और डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों, 7 आ गई। मामला इस खत्म। आया समझ में, आगे बढ़े। चलिए, 994 प्लस के 105 को इधर भेजू तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो बराबर में बच्चा n माइनस 1 इंटू 7। 994 में से 105 क्या कर लेवे, घटा लेवे, घटा लेते हैं भाई। 14 में से 5 गया तो बच्चा इधर 9, और फिर 8 में से ये 8, और इधर 9 में से एक ये 8, इंटू वाले 7 को कहा भेज दो बच्चों, बटेवा में, बराबर में क्या बचा, n माइनस 1 बचा। आगे चलिए बढ़ते हैं, 7 से इसको काट देते हैं, 7 बन जा 7, एक बचा, 7 दूनी 14, 2, 7 दूनी 14 और 7 7 49, 127 आया मित्रों। और माइनस के 1 को अपन अगर इधर ला गए तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो बराबर में बचेगा n, जोड़ लिया 128 बराबर n। तो इसके अंदर पदों की जो संख्या है मित्रों वो कितनी हो जाएगी, 128 हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपना सवाल नंबर जो है 13वां भी फिनिश लगभग हो चुका है। एक सवाल और पढ़ लेते हैं अपन, 14वें सवाल की बात करते हैं इसी क्लास में। देखिए, इसको रिपीट कर ले एक बार। 3 अंकों की संख्या की बात करें, 3 अंकों की संख्या अपन ने लिख दी। इसके बाद में प्रश्न ने कहा कि 3 अंकों की संख्या तो है पर उसमें किसका भाग जाना चाहिए, 7 से विभाज्य भी होनी चाहिए मित्रों, 7 से विभाज्य भी होनी चाहिए। तो इसके लिए अपन ने क्या किया, जिसमें 7 का भाग जाता है इनके बीच में उन सभी संख्याओं को लिख दिया। लास्ट का पता करना है तो उसका भाग लगा के पता किया, जितना शेष होगा उसको इसमें से घटा लिया। क्लियर? चलिए, कितने पूछा, इसका मतलब n का मान निकालना है, ये प्रथम पद हो गया 105 हो गया, और d का मान a2 माइनस a1, तो a2 यानी दूसरे नंबर का पद 112 है, और माइनस का माइनस a1 का मान 105 है, घटाया तो ये आ गया 7, और an का मान कितना है, 994 है। फिर an वाला फॉर्मूला लगाया अपन ने, an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लगाने के बाद अपने को क्या करना है,
दिख रहा है ना सभी को। फिर अपन ने क्या किया, यहाँ पे देखो आप, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मान 994 बराबर बराबर ए का मान 105 प्लस प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान 7 लिखा। प्लस के 105 को इधर भेजा, माइनस में 994 से 105 घटाया तो 889 हो गया, और इंटू वाला 7 का आ गया भाई बटे में, 7 का भाग 889 में लगाया तो 127 बार गया, माइनस का 1 इधर आया, प्लस का हो गया तो 128 एन का मान आ चुका है। क्लियर है। चलिए फिर नेक्स्ट अपन 14 सवाल की बात करते हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा अपनी बुक में से। और अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हैं और पहली बार क्लास ये देख रहे हैं तो फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है चैनल पर जाए और सबसे पहले 5वीं जो प्रश्नावली है उसकी पहली क्लास जरूर देखें, क्योंकि बीच में से आप पढ़ोगे तो कहीं से भी समझ में नहीं आएगा, आपको सारा मिक्स हो जाएगा। तो आप स्टार्टिंग से पढ़े, जरूरी नहीं है कि मेरे चैनल से पढ़े, आप किसी भी चैनल से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, स्टार्टिंग से पढ़ोगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। स्टार्टिंग से नहीं पढ़ोगे बच्चों तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है ना। तो आप जो है नए हैं चैनल पर तो पुरानी क्लासेस जाकर देखें और 5वां चैप्टर का पहला क्लास देखें फॉर्मूलों सहित, उसके बाद में आप कंटिन्यू पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे तो आपको अच्छा समझ में आएगा, बेस्ट समझ में आएगा, यही अपना कहना है। और अगर समझ में आता है तो आप जो है इस क्लास को शेयर करना ना भूले, आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है। बाकी आप सब्सक्राइब ना करो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है। बात करें अपन 14वें प्रश्न की। 14वां प्रश्न क्या कहता है, 14वां प्रश्न है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच 4 के गुणज कितने हैं, ये अपना प्रश्न है, पढ़ा होगा सभी ने अभी। अब ये पूछ रहा है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। 4 के गुणज की बात करें ना बच्चों तो भी अपनी श्रेणी क्या होगी देखना, एपी जो होगी 4 का गुणज मतलब 4 की टेबल में आने वाली संख्या, 4 का भाग जाने वाली संख्या, तो 10 में तो जाता ही नहीं, इसके बाद में 11 में जाएगा। इसने पूछा ना इसके बीच में, तो इन दोनों के बीच वाली संख्या है, तो एक तो होगी 12, 12 के बाद में 16, 16 के बाद में 20, इसके बाद में डॉट 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 4 6 24, 4 6 24 और 25 एक 4 2 8 यानी 248। ठीक है भाई, ये अपनी क्या बन चुकी है, श्रेणी बन गई है। इन सभी में 4 का भाग जाएगा इसलिए ये 4 के गुणज हैं और इन दोनों के बीच में होने चाहिए। ये सारी संख्याएं जो है 10 और 250 के बीच वाली संख्याएं हैं। अब मित्रों अपन क्या करेंगे, ये ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान कितना हो जाएगा भाई 12 है, और डी का मान कितना होगा, तो डी बराबर a2 माइनस a1 होता है, तो डी बराबर a2 यानी दूसरे नंबर का पद 16 है, माइनस a1 का मान प्रथम पद 12 है, तो डी बराबर हो जाएगा 4। और इसने पूछा कितने गुणज है, ये पूछा मित्रों कितने गुणज है, और कितने गुणज के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, n का जो मान है वो हमें निकालना पड़ेगा। और अगर ये n का मान निकालना है तो ये किसका मान हो जाएगा, ए एन का मान कितना हो जाएगा 248 हो जाएगा। ए एन का मान कितना हो जाएगा बच्चों 248 हो जाएगा। आ गया यहां तक समझ में, आगे बढ़े। चलिए सबसे पहले तो अपन ने देख लिया 4 की टेबल के हिसाब से, जिसमें 4 का भाग जाता है वो 4 के गुणज होंगे। इसके बाद में प्रथम पद तो हो गया अपना यहाँ पे 12 और डी की वैल्यू निकालनी है a2 माइनस a1। a2 का मान कितना है 16 है, तो 16 माइनस माइनस a1, a1 का मान कितना 12, 16 में से 12 गए तो 4 बचे। n कितने गुणज है, n की वैल्यू निकालनी है, तो ये किसका मान हो गया, an का मान 248 हो गया। an की बात कर रहा है मित्रों तो फॉर्मूला किसका लगेगा, an का फॉर्मूला यहां पर लग जाएगा। ठीक है भाई, an का मान 248 है, ये 248 लिखा, बराबर a प्रथम पद कितना अपने पास 12, ये लिखा 12, फिर प्लस n माइनस 1, n का मान निकालना है, इंटू डी, डी का मान ये हो गया 4। पहले 12 को इधर भेजू मैं, बराबर n माइनस 1 इंटू 4। 248 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 में से 2 गया तो 6, 4 में से 1 गया तो 3, 2 का ये 2, और बराबर में बचा n माइनस 1, और इंटू वाले 4 कहां आ जाएंगे बट्टेवा में, 4 पंजे 20, 4 9 36, 59, माइनस का एक इधर आएगा किसका हो जाएगा प्लस का, तो बराबर में बच्चा n, यानी इसके अंदर कितने गुणज हो जाएंगे
60 गुणज होंगे जो किससे 60 गुणज होंगे जो 4 से भाज्य होंगे, 4 के गुणज होंगे। आया समझ में सभी को? अपन ने कुछ नहीं किया भाई, यहाँ पे बाकी कर लिया अपन ने और फिर इसके बाद में सोल्व कर लिया। देखिए वापस एक बार इसको, 4 के गुणज की बात कर रहा है प्रश्न, तो अपन ने क्या किया, जिसमें 4 का भाग जाता है इन दोनों के बीच, उन सभी संख्याओं को अपन ने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके बाद में प्रथम पद अपना क्या है, 12 है। कितने गुणज हैं, इसका मतलब n का मान निकालना है। अगर n का मान ये नहीं है, ये किसका मान हो जाएगा, an का मान हो जाएगा। d का मान a2 - a1, a2 यानी दूसरे नंबर का, a1 है पहले नंबर का। बाकी कर लिए तो 4 आ गया। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान 248 है, तो ये लिखा बराबर बराबर a, प्रथम पद कितना है 12 है, तो 12 प्लस प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और डी का मान कितना है भाई 4 है, ये 4 लिखा। प्लस के 12 इधर आवेंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। इसमें से इसको घटावे तो आ जाएगा 236 आ गया, और फिर इंटू वाला जो 4 है वो बटेगा में चला गया, भाग लगाया 4 5 20 और 4 9 36, और माइनस का मान इधर भेज दिया अपन ने, प्लस का हो गया, तो पदों की संख्या कितनी आ गई, 60 गुणज इसके हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, जिसके अंदर अपन जो इसके आगे के सवाल जो है कंटिन्यू करेंगे क्लास। अगर दोस्तों आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर करना ना भूले, और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है तो आप उस क्लास को वापस जरूर देखा करें एक बार, क्योंकि कुछ छूट जाता है, ध्यान नहीं रहता, तो आप समझ नहीं पाते हो। फिर भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि कहां पे आपको समझ में नहीं आए। मिलते हैं नई क्लास के अंदर। धन्यवाद सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भाइयों बहनों को। सीताराम।